गुड मॉर्निंग अंसाराम। बच्चों, अभी तक आपने अ, अपने शुरू से लेके और पाठ 9 तक जितने भी लेसन पढ़े हैं उसमें अब आपका नया पाठ शुरू हो रहा है जो कि है स्त्रीलिंग। तो पहले क्या पढ़ा आपने? पुल्लिंग शब्द के बारे में। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द जो था एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपके पास बुक भी है और आप वीडियो भी देखते होंगे। ठीक है, वीडियो के साथ साथ सिर्फ सुनने से ही नहीं होगा, आपने अपनी बुक में से पढ़ना है और अपनी रफ नोटबुक में उसे लिख लिख कर याद करना है, बोलते हुए याद करना है, लिखना है हर एक शब्द को। जैसे कि पुल्लिंग शब्द में आपने पढ़ा था एष बालक अस्ति। एष यह, बालक एक वचन में आया और अस्ति भी एक वचन में। ठीक है, यह बालक है, एक बालक उसमें दर्शाया गया था। और बहुवचन में था एते बालकः सन्ति। तो एते का मतलब ये अनेक, एक से ज़्यादा। ठीक है, वो बहुवचन रूप में आता है। बालकः, बालकः और बालका। तो ये बालकः जहाँ पर आता है उसमें आ की मात्रा और उसमें विसर्ग और सन्ति, ये बहुवचन रूप को दर्शाते हैं। तो इसी तरह आपने पिछले अध्याय में पुल्लिंग शब्द पढ़ा। अब है आपका पाठ 9 स्त्रीलिंग। ठीक है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में भी वही जैसे पुल्लिंग शब्द में था एक वचन और बहुवचन। क्या दिया गया है उसमें? एक वचन और बहुवचन। तो ऐसा आपको पता है कि ऐसा शब्द कहाँ यूज हो रहा था? पुल्लिंग में। और ऐसा कहाँ होगा? स्त्रीलिंग में। तो ऐसा और ऐसा, तो ऐसा और ऐसा में आपको अंतर, स, ये सब में आपको अंतर समझ में आएगा कि ये किसके लिए बोला जाता है तथा लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक लड़की की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर क्या लिखा है? एषा बालिका अस्ति। जैसे कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, एषः बालकः अस्ति। तो ये एषः और ऐसा, इसमें क्या अंतर है? ऐसा किसके लिए आया है? लड़की के लिए। ठीक है, स्त्रीलिंग में। तो एषा बालिका अस्ति, तो इसका अर्थ है यह लड़की है। यह है एक वचन। ठीक है, ये एक वचन है और यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है आपको लड़की की। तो ये है स्त्रीलिंग में आएगा बहुवचन रूप में एताः बालिकाः सन्ति। एताः बालिकाः सन्ति। जैसे कि पुल्लिंग में था एते बालिकाः सन्ति। तो ये बालक हैं, इस तरह से पुल्लिंग में था, लेकिन ये है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में आएगा बहुवचन रूप में एताः बालिकाः सन्ति। ये तीन लड़कियां हैं, ये तीन लड़कियां हैं या ये लड़कियां हैं। ठीक है, इस तरह से आपको स्त्रीलिंग एक वचन और स्त्रीलिंग बहुवचन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब है यहाँ पर आपको अंगूठी की पिक्चर दिखाई दे रही है। अंगूठी हिंदी में बोलते हैं और उर्मिका संस्कृत में बोलते हैं। तो एषा उर्मिका अस्ति। एषा उर्मिका अस्ति। तो जैसे कि ऐसा बालिका अस्ति था, तो यह लड़की है। तो इसका मतलब क्या? ऐसा का मतलब क्या होगा? यह, ये किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए है। उर्मिका अस्ति, यह अंगूठी है, यह अंगूठी है। अब यहाँ पर एक से अधिक अंगूठियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इसमें आएगा बहुवचन रूप में एताः उर्मिका सन्ति। एताः उर्मिका सन्ति। ये तीन अंगूठियाँ हैं या ये अंगूठियाँ हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको एक वचन और बहुवचन में अंतर समझना है। ये है आपको दिख रहा है यहाँ पर मकड़ी जैसे दिख रहा है। तो ऐसा लूता अस्ति। ऐसा लूता अस्ति, यह क्या है? मकड़ी है। अब यहाँ पर है ऐसा एतः लूतः सन्ति। एतः लूतः सन्ति। तो ये मकड़ियाँ हैं या ये तीन मकड़ियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसके लिए दिया गया? चटका।
ऐसा चटका अस्ति, ऐसा चटका अस्ति। तो चटका किसके लिए बोला गया है? चिड़िया के लिए। तो यह एक चिड़िया है, यह चिड़िया है। एतः चटका सन्ति, एतः चटका सन्ति। ये क्या है? 3 चिड़िया हैं या ये चिड़िया हैं। ठीक है, इस तरह से आपको एक वचन और बहुवचन में अंतर समझना है। एक जहाँ पर एक है तो एक वचन में आएगा, जहाँ एक से अधिक है वहाँ बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक वो क्या होगा? बहुवचन में आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है? ऐसा सारिका अस्ति, ऐसा सारिका अस्ति। तो सारिका किसे बोलते हैं? मैना। ये कौन सी चिड़िया है? इसे मैना बोलते हैं। यह मैना है। ठीक है, यहाँ पर है 3 मैना की पिक्चर यहाँ पर है। एतः सारिकाः सन्ति, एतः सारिकाः सन्ति। तो एता मतलब ये 3 मैना हैं, या 3 जो भी है चिड़िया, इस तरह से 3 है या ये मैना है। ठीक है, अब है ऐसा माला अस्ति, ऐसा माला अस्ति। यह क्या है? माला है। ठीक है, यह क्या है? माला है। तो यहाँ पर एक से अधिक मालाएं दिख रही हैं। तो एतः माला शन्ति, क्या है? एता माला शन्ति। तो माला एतः, ये माला मतलब ये बहुवचन रूप आया। तो एक से दो से अधिक, तो दो से अधिक मतलब 3 है। तो ये 3 मालाएं हैं, ये 3 मालाएं हैं। तो इस तरह से आपने एक वचन और बहुवचन में अंतर समझ लिया होगा, तथा आपको इसी तरह से बार बार बोलकर पढ़ना है। जैसे ऐसा माला अस्ति, ऐसा माला अस्ति। तो ये इस तरह से आपको ऐसा किसके लिए बोला जाता है? संस्कृत में स्त्रीलिंग में, और एक वचन। ठीक है, और माला, ये माला भी क्या है? स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में आता है सारिका, माला, चटका, लूता, उर्मिका, बालिका। ये सब किसके लिए आते हैं? ये स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तथा एतः, एतः और एते, एते किस में आता है? पुल्लिंग में। ठीक है, और एतः, एता आएगा किस में? स्त्रीलिंग में। और एतत् आगे स्त्रीलिंग में आएगा एतः, और एतत् आएगा नपुंसकलिंग में, और एता नहीं आएगा उसका बहुवचन रूप। ठीक है, तो इस तरह से हमको अंतर समझना है, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग में लाया जाएगा, ये सब हमें याद करना होगा। आया समझ में? अभी सिर्फ आपके पास ओरली है संस्कृत, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि जब आप 4th क्लास में आओगे तो आपके पास एक नोटबुक भी होगी, और आपके अच्छे तरीके से एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे, ओरल टेस्ट भी होंगे, रिटन टेस्ट भी होंगे। ठीक है, पेपर भी होगा आपके पास। तो अभी आपके पास केवल ओरली इस तरह से आपको पढ़ना है, और रफ कॉपी में आप लिख लिख कर याद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। जैसे कि आप 4th में जाएंगे तो आपको सब कुछ मालूम रहेगा कि स्त्रीलिंग क्या होता है, नपुंसकलिंग क्या होता है, लिंग, वचन, पुरुष जो भी है आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसा, अब यहाँ पर है आपके कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो ऐसा, यह, स्त्रीलिंग, एक वचन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर पढ़ा है, ऐसा, ऐसा का मीनिंग है यह, वह आता है स्त्रीलिंग और एक वचन में। ठीक है, अब है एतः। तो एतः ये, एतः ये स्त्रीलिंग बहुवचन, एता ये स्त्रीलिंग बहुवचन में आता है। ठीक है, उर्मिका, तो उर्मिका का अर्थ है उर्मिका। अगर हम उर्मिका बोलेंगे तो उसमें विसर्ग नहीं है, तो केवल एक वचन होगा। और अगर उर्मिका, कहा मतलब किस तरह से बोला जाता है, उसमें 2 बिंदु जो है उसको विसर्ग कहते हैं। तो उर्मिका है तो वो अंगूठियाँ हो जाएंगी, मतलब अनेक, एक से 2 से अधिक अंगूठियाँ, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे उससे अधिक हो, तो वो किस में आ जाएगा? उर्मिका। आया समझ में? अब ये है माला। तो माला, एक माला नहीं है, उससे विसर्ग लगा है माला के आगे, तो ये बहुवचन रूप आया है। तो मालाएं, माला, मालाएं।
तो मालाः मालाएं। अब है सारिकाः, तो सारिकाः एक सारिका के लिए नहीं है, ये अनेक मैना के लिए बोला गया है। सारिकाः मतलब मैना बहुत, बहुत मतलब अनेक, दो से अधिक। आया समझ में? तो ये है लूताः। लूताः एक लूता एक मकड़ी के लिए नहीं बोला गया है, ये अनेक मकड़ियों के लिए बोला गया है। तो लूताः मकड़ियाँ, लूताः मकड़ियाँ। आया समझ में? अब है चटका। तो चटका, चटका किसी बोलते हैं चिड़िया। तो चटकाः चिड़िया, चटकाः चिड़िया। तो इस तरह से आपको इन शब्दों में इसके अगर विसर्ग नहीं लगा है, केवल माला है या चटका है, तो आपको समझना है कि एक वचन के लिए है, वो भी स्त्रीलिंग है। अगर उसमें विसर्ग लगा है, एताः, चटकाः, सारिका, माला, उर्मिका, ये सब अगर किसी भी चीज़ में विसर्ग लगा है और उसमें आ की मात्रा है, तो समझना है कि ये बहुवचन रूप है। ठीक है? और अगर बालकः, अश्वः, तो ये क्या है? बालकः, अश्वः, गजः, तो ये पुल्लिंग है और एक वचन है। और अश्वः, गजः और इस तरह से ये क्या है? बालिकाः, ये क्या है? पुल्लिंग है लेकिन बहुवचन रूप है। तो इस तरह से आपको याद करना है और याद करके अपने जब आप 4th में जाओगे तो आपके लिए ये सब इजी रहेगा, क्योंकि आप 3rd क्लास में आप पढ़ चुके होते हैं, तो इतना कठिन नहीं लगता है आपको संस्कृत। ठीक है? तो अब आपके पास पाठ 9 स्त्रीलिंग, फिर पाठ 10 नपुंसकलिंग, और उसके बाद आपके पास एक चैप्टर और रह जाएगा। ठीक है? उसका अभ्यास कार्य रह जाएगा पाठ 10। पाठ 9 के बाद केवल पाठ 10, और फिर आपकी बुक, आपका जो काम होगा सब कुछ फिनिश हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करना है पाठ 1 से लेके और 10 तक। ठीक है? और फिर आपके एक ही बार में ओरल टेस्ट हो जाएगा ऐसे 2 में। ठीक है? तो इस तरह से आपने पाठ 1 से और पाठ 9 तक का आपको बार बार लिख लिख के याद करना है, वो भी रफ कॉपी में, आपको कॉपी नहीं बनानी है। और आगे आपका स्त्रीलिंग के बाद एक और चैप्टर है नपुंसकलिंग का, एक वचन और बहुवचन वो चैप्टर होगा। तो उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिर आपका एक और बार एक वीडियो और बनेगी जो कि रिवीजन की बनेगी, फिर आपको खुद ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है? साईं राम।